नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को लागू किया और इसको लागू करने के बाद देश भर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश का एक बड़ा क्षेत्र जो है, आप कह सकते हैं एक बड़ी जनसंख्या, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है। और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की परेशानी यह है कि उनकी जॉब सुरक्षित नहीं रहती। वो हमेशा इस बात को लेकर के अनिश्चितता में रहते हैं कि उनकी जॉब आज है कल नहीं है, क्योंकि लगातार आप सुनते होंगे कि किसी बड़े कंपनी ने जो एमएनसी में या बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे कि आज है और कल ही एक ईमेल गया बहुत सारे लोगों की कि आपकी छटनी हो गई। तो ये जो हायर और फायर की सिस्टम है ना, ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा चलने लग गया और इस वजह से कर्मचारी जो है खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। लेकिन इस तरह से अब व्यवस्थाएं की गई है जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर से कर्मचारियों की छटनी करना मुश्किल हो सकता है और ये बात जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। अब क्या क्या यहाँ पर आया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि सरकार की परमिशन के बिना छटनी नहीं कर सकेगी कंपनियां, इस बात को लेकर के चर्चा किया गया है और ये प्राइवेट सेक्टर से संबंधित बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने श्रमिकों के हित में 29 पुराने श्रम अधिनियमों को एकत्रित कर 4 श्रम संहिताएं लागू की हैं, जो पिछले दिनों ही लागू किया गया है। इसमें 4 कौन कौन से है? मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदिशा संहिता 2020। अब देखिए, ये जो 4 संहिताएं हैं ना, लेबर कोड जो है, ये 19-20 में ही लागू होकर के मतलब रखा हुआ था, लेकिन लंबे समय से यह प्रतीक्षा था कि इसको जल्दी से लागू किया जाए, जिसको हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया। अब यहाँ पर देखिए, नई संहिताएं जो है वह 21 नवंबर से पूरे देश में प्रभावी हो चुकी है। हम सबों ने इसके विषय में जाना, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के इन सब चीज़ों की विस्तृत जानकारी दे दी और कहा गया कि पहले जो है 1228 धाराएं थी। इस सबको संहिता मतलब क्या होता है? कोड की बात करते हैं ना, कोड में क्या होता है, बहुत सारे लॉज को क्या करते हैं हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, है ना। तो ये जो 1228 धाराएं थी इसको कम किया गया और घटा करके 480 कर दिया गया है और इसके अलावा 1436 नियम जो थे उसके स्थान पर अब केवल 351 नियम कर दिए गए। होता क्या है कि भारी भरकम, अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर इंस्पेक्टर हो जो कि लेबर इंस्पेक्टर हो, उसके लिए इतने सारे लॉ को समझना, याद रखना और उस पर कार्रवाई करना उसके लिए भी मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं हमारे कानून में दरअसल जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। औपनिवेशिक काल के बहुत सारे कानून हैं। अब देखिए, जैसे केंद्र सरकार ने लगातार बहुत सारी चीज़ों को खत्म कर दिया है, समय के साथ बहुत सारे लॉ जिसकी आवश्यकता नहीं थी उसको निरस्त कर दिया गया। यहाँ पर भी यही किया गया है, जो जरूरत की चीज़ें हैं उसको रखा गया है, बाकी को हटा दिया गया है। या अगर जैसे बहुत सारे लॉ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो ओवरलैपिंग का शिकार होते हैं, उस पर भी काम किया गया है। तो यहाँ पर जो ये घटाए गए हैं नियम, इससे न केवल कर्मचारियों को सुविधा होगा, जो कंपनी है उनको भी, और जो कार्यपालक लोग हैं यानी कि ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर लाभ होने वाला है। 84 रजिस्टरों की जगह मात्र 8 रजिस्टर और 31 रिटर्न के स्थान पर एकल रिटर्न की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये सारे प्रोसेस जो है ना वो आसान किया गया है। लेबर लॉज जो नए 4 इसमें आए हैं। पहली बार कानून के उल्लंघन की स्थिति में नियोक्ता अधिकतम जुर्माने के 50% का भुगतान कर उपशमन प्राप्त कर सकते हैं। ये कब है? पहली बार, अगर फर्स्ट टाइम होता है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इसमें बनाया गया है और इससे क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों को अनावश्यक विवादों से राहत मिलेगी। अभी तक क्या रहा कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ आप पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाएगा, कई बार जो है आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि व्यापार करना सुगम हो, आसान हो, उसको ये धक्का लगता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को आसान किया गया है। फिर यहाँ पर की गई है कि सभी संगठित व असंगठित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी। तो यहाँ पर कम से कम सैलरी कितनी होने वाली है, मिनिमम जो है वह तय किया गया है। साथ ही वेतन भुगतान की समय सीमा को भी अनिवार्य कर दिया गया है कि एक फिक्स डेट में आप जो है सैलरी दे देंगे। ओवर टाइम अगर होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोगुना वेतन की व्यवस्था इस पर किया गया है। वेतन से कटौती की अधिकतम सीमा जो है 50% तथा सभी कर्मचारियों को वेज स्लिप देना भी अब अनिवार्य होगा, यानी कि सैलरी स्लिप जिसको आप कहते हैं वह देना होगा। क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं तो
सैलरी स्लिप वगैरह नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत पहली बार प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक रूप से परिभाषित कर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ला गया है। इनके कल्याण के लिए कोष का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा देखेंगे जो पत्रकार है, श्रमजीवी पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी पात्रता अवधि 5 वर्ष से घटा करके अब क्या कर दी गई है, 3 वर्ष कर दी गई है। सामान्य नागरिकों को राहत देते हुए निजी आवास निर्माण सीमा को बढ़ा करके 50 लाख कर दिया गया है। तो ये सारे चीजें देखेंगे तो एक तरह से फायदेमंद होने वाला है। इसी प्रकार 3 अधिनियमों को मिलाकर औद्योगिक संबंध संहिता बनाई गई है। इसके तहत 300 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में, अब देखिए यह बहुत जरूरी है, ये पॉइंट ध्यान रखिए, इसी पॉइंट की चर्चा मैं कर रहा था। इसमें क्या किया गया कि 3 जो अधिनियम वाले प्रावधान थे उसको मिलाकर के औद्योगिक संबंध संहिता 1 किया गया और इसके तहत कुछ बातें कही गई कि कोई भी अगर ऐसा इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म है जिसके पास 300 प्लस कर्मचारी अगर होते हैं तो ऐसे प्रतिष्ठान छटनी या बंदी के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेंगे। मामला समझ में आ गया? यानी कि कोई भी कंपनी, मान लेते हैं कंपनी ए है ना, फर्म, और इसमें मान लेते हैं 302 कर्मचारी काम करते हैं। अब यहां पर इस कंपनी को होता है कि मैं अपने 20 एम्प्लॉय की छटनी कर दूं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं कर सकते कि इनका एचआर डिपार्टमेंट इनको मैसेज किया कि भाई कल से काम पे मत आना, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर इस कंपनी को मान लीजिए शट डाउन होना है, बंद होना है, कि अब कारोबार नहीं करना है, फिर भी ये नहीं हो सकता कि ये सीधे अपने तौर तरीके से कर सकते हैं। इनको क्या करना पड़ेगा, राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही छटनी कर सकते हैं या फिर कंपनी को बंद कर सकते हैं। सामूहिक अवकाश को भी हड़ताल की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है कि अगर सामूहिक अवकाश होता है एक साथ तो वो हड़ताल ही माना जाएगा और 14 दिन की पूर्व सूचना के बिना किसी भी प्रकार की हड़ताल, तालाबंदी और अवकाश जो है वह अवैध अवमान होगा। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि कुछ तो डिसिप्लिन भी करने की कोशिश की गई है कि चीजों को सही से परिभाषित किया जाए। उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता को लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि 13 पुराने कानूनों को समाप्त कर यहाँ पर इसे क्या कर दिया गया, इंट्रिकेट कर दिया गया है, एकीकृत ढांचा तैयार किया गया। इसमें कारखाना, बागान, खाद्यान्न, पत्रकारिता, भवन निर्माण, जैसे पत्रकारिता वगैरह है, खाद्यान्न में, बागान में काम करने वाले मजदूर वगैरह या जो कर्मचारी हैं, इनको पहले शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये सारे चीजें जो है सेवा सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कार्य घंटा, यानी कि काम कितने आर का उनका होगा ये डिफाइंड होना चाहिए। जैसे देखेंगे खादान में, बागान में, कारखाना में, पत्रकारिता के सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, इन सब के लिए कार्य घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे इनके कार्य घंटा डिसाइड कई बार जो है वर्कलोड के हिसाब से होता है। तो इन सब चीजों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। कार्यस्थल की उपयोगिता संबंधी सभी प्रावधानों को इसके अंतर्गत जो उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता है उसके तहत लागू किया गया है और सभी प्रतिष्ठानों को अपने श्रमिकों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराना भी अनिवार्य कर दिया है। तो एक तरह से जो है ना, हम फिट इंडिया मूवमेंट की जो बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, कोशिश किया गया है कि कर्मचारियों के माध्यम से इसको भी बढ़ाया जा सके और ये जिम्मेदारी भी जो है उस फर्म की दी गई है, उस ऑर्गेनाइजेशन की दी गई है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है कि इस जो 4 श्रम संहिता लागू किए गए हैं, इसके द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनको कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है? और हाँ, ध्यान रखना है कि बस ये जो है, अगर आप ऐसे जगह पर कार्यरत हैं जहां पर 300 प्लस जो कर्मचारी हैं तो इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।